राधे राधे दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा आज हम लोग सुनेंगे और जानेंगे परिवर्तनी एकादशी कब है, इसकी सही तारीख, पूजा विधि, पारण का समय और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। यह विशेष दिन विष्णु जी की पूजा की आराधना के लिए समर्पित होता है। वही भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी की उपासना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत और उपवास रखने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और साधक को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी और वामन एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की सही डेट, पूजा विधि, पारण का टाइम और इस दिन क्या करें क्या नहीं करें। परिवर्तनी एकादशी कब है? पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 सितंबर को रात 10:40 पर होगा और अगले दिन 14 सितंबर 2024 को रात 8:41 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 14 सितंबर 2024 को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसका पारण का समय होगा 15 सितंबर 2024 को सुबह 6:06 से लेकर सुबह 8:34 तक। परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, इसके घर के मंदिर में साफ सफाई करें, पूजा आरंभ करें, श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, संभव हो तो फलाहार व्रत भी रखें। अब विष्णु जी को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में विष्णु जी और मां लक्ष्मी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए? एकादशी व्रत में मधुर बोले। व्रत में आम, अंगूर, केला, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में मौन, जाप, कीर्तन और शास्त्रों का पाठ करना लाभकारी होता है। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें और प्रभु का ध्यान करें। एकादशी व्रत में क्या ना करें? एकादशी व्रत में क्रोध करने से बचें। भोग में बाकी प्रसाद को ग्रहण कर लेकिन तुलसीदल ग्रहण न करें। कहा जाता है कि एकादशी व्रत के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। व्रत के दौरान किसी की निंदा न करें। निद्रा, जुआ, चुगली, चोरी, हिंसा और झूठ से दूर रहें। इस दिन व्रती को गोभी, गाजर, शलगम और पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में तामसिक भोजन, मसूर, उड़द और चने की दाल के सेवन की भी मनाही है। परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की नाम, देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा। तब कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद को कहा था। नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी की आराधना के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मुझे उत्तम प्रश्न किया है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजश्री हो गए हैं। उनके राज्यकाल में अकाल नहीं पड़ता था, प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित किया हुआ धन ही संग्रह करते थे।
उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फलभोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा, अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचारों से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें मेरा कोई अपराध नजर नहीं आता। फिर भी प्रजा के हित में पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्ति को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करके वनों की ओर चल पड़े। वहां मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया है। इसी वजह से मुझे पता नहीं चल रहा है। ऋषि अंगिरा बोले, सतयुग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते थे, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसके कारण वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे यह दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसलिए मैं उसकी तपस्या में अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। आप दोष को शांत करने वाला किसी धर्म का उपदेश दीजिए। फिर ऋषि ने कहा, ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम से एकादशी होती है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही समस्या का हल मिलेगा और तुम अपनी प्रजा और परिवार के सदस्यों के साथ इसका व्रत कर सकते हो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा वापस घर लौट आए और चारों ओर वर्णों की प्रजा के साथ मिलकर भादो माह के शुक्ल पक्ष का पद्मा एकादशी व्रत रखा। इस व्रत से राज्य में बारिश होने लगी और हरी भरी खेती और पृथ्वी सुशोभित होने लगी। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, इस कारण पद्मा यानी परिवर्तनीय एकादशी व्रत का करना चाहिए। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से ही व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।